नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, विद्यापीठ राजस्थान के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य का क्या इतिहास रहा, कैसे कैसे राजस्थान में शिक्षा का विस्तार हुआ, उन सभी तमाम पहलुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्यारे साथियों, चलिए भाई शुरू करते हैं। राजस्थान में कैसे रही शिक्षा की जर्नी और कैसे कैसे उसका इतिहास रहा, उसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजस्थान में शिक्षा का विकास। राजस्थान में शिक्षा का विकास कैसे हुआ उसको लेकर आप लोग समझेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले बात आती है राजस्थान में शिक्षा के विकास की। अगर मैं राजस्थान में शिक्षा के विकास की बात करूं प्यारे साथियों, एक बार आप समझिएगा, फिर हम लोग नोट डाउन करेंगे साथ साथ में। तो क्या होता है कि आपको पता है 1818 तक राजस्थान की अधिकतर रियासतें प्यारे साथियों क्या कर लेती हैं, अंग्रेजों से संधि कर लेती है। मैं आपको वो सब चीजें नहीं बताऊंगा कि अंग्रेज आए फिर अंग्रेजों से, वो बैकग्राउंड प्यारे साथियों इंडियन हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। परंतु हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ राजस्थान के इतिहास में शैक्षिक परिदृश्य की। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्यारे साथियों कि इसका इतिहास क्या रहा, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि 1818 में क्या होता है कि ज्यादातर रियासतें अंग्रेजों से क्या कर लेती है, संधि कर लेती है। तो उसके बाद प्यारे साथियों राजस्थान में क्या आने लगे, अंग्रेज अधिकारी आने लगे। अब उनको राजपूत जो राजा महाराजा थे ना, उनसे क्या आने लगी, समस्या आने लगी। अब भाई इनसे कैसे कन्वर्सेशन करें, कैसे हम लोग इनसे बातचीत करें, क्योंकि अपन तो देसी मारवाड़ी आदमी राजस्थानी भाषा बोलने वाले, अब वो बोले अंग्रेजी। तो उनको समस्या आने लगी, क्योंकि उनके साथ पत्र व्यवहार में क्या महसूस करने लगे, कठिनाई महसूस करने लगी। उसके साथ साथ प्यारे साथियों आपको पता है अंग्रेज जो ज्यादातर जो थे वो ईसाई धर्म से संबंधित थे। तो प्यारे साथियों उनका एक टारगेट ये भी था कि हम लोग जहां जहां रहे ना, आज पता है हम लोग यहाँ रह रहे हैं, पता नहीं इन फ्यूचर क्या होगा, हम लोग यहाँ चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म जो ईसाई धर्म है उसका प्रचार प्रसार भी क्या होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए प्यारे साथियों, उसके माध्यम से। और ये ईसाई धर्म का प्रसार प्रसार कब होगा, जब अंग्रेजी शिक्षा आएगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया प्यारे साथियों कि इन वजह से भी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना उचित समझा। उसके साथ साथ प्यारे साथियों मैं बात कर रहा था सबसे पहले राजस्थान में, आपको पता है कि अजमेर क्या था, अजमेर अंग्रेजों का एक केंद्र था। अब अजमेर में सर्वप्रथम इस तरह की शिक्षा का क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है। तो चलिए प्यारे साथियों थोड़ा सा इसको लिखने का प्रयास करेंगे। 1818 में क्या होता है, अधिकतर अंग्रेजों से अधिकतर रियासतों ने क्या कर ली, संधि कर ली भाई। ठीक है, अब संधि कर ली तो उनको क्या आने लगी, पत्र व्यवहार और उनसे बातचीत वगैरह में क्या आने लगी, कठिनाई आने लगी। पत्र व्यवहार और प्यारे साथियों बातचीत में क्या महसूस करने लगे, कठिनाई महसूस करने लगे। भाई इनसे बात कैसे करें, क्योंकि ये तो राजस्थानी भाषा बोलने वाले हैं, हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, और हम लोग बोले अंग्रेजी। और दूसरा था उनका प्यारे साथियों कि ईसाई धर्म का प्रसार होगा। कब होगा, ईसाई धर्म का प्रसार तभी होगा जब क्या होगा, ये लोग अंग्रेजी सीखेंगे। ईसाई धर्म का प्रसार, और ईसाई धर्म का प्रसार कब होगा, जब इनको अंग्रेजी का नॉलेज होगा। तो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना। तो इन्होंने सर्वप्रथम अपना केंद्र चुना कि कहां पर किया जाए, तो अजमेर में प्यारे साथियों। इन सभी कारणों से क्या होता है, अजमेर में ये लोग क्या बनाते हैं, अपना जो अंग्रेजी का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का जो केंद्र होता है, जहां पर ये अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई शुरू होती है, तो वो केंद्र था मेरे प्यारे साथियों। प्रचार प्रसार आरंभ होता है कहां पर होता है, अजमेर में आरंभ होता है। ठीक है प्यारे साथियों, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, बात अजमेर की आई ना, तो अजमेर में शिक्षा की बात करते हैं भाई। अजमेर में शिक्षा, अजमेर में अंग्रेजी शिक्षा। अब अजमेर में अंग्रेजी शिक्षा की बात करें तो इसको हम लोग बहुत डिटेल से करेंगे, क्योंकि ये अंग्रेजों का प्रारंभिक केंद्र था। अब आ जाओ, अजमेर में क्या होता है प्यारे साथियों कि सबसे पहले अजमेर में, राजस्थान में जो शिक्षा का प्रारंभ होता है अंग्रेजी का, वो अजमेर में होता है। अब अजमेर क्षेत्र में प्यारे साथियों एक बैप्टिस्ट प्रचारक थे और उनका नाम था विलियम कैरी। उनके पुत्र थे, विलियम कैरी का एक पुत्र था प्यारे साथियों, जेवेज कैरी ने अंग्रेज में प्यारे साथियों अजमेर में इसकी शुरुआत की। किसकी शुरुआत की, अंग्रेजी शिक्षा की। और उन्होंने स्कूल खोले, कहां कहां पर, एक पुष्कर में खोला और एक भिनाई में खोला भाई। पुष्कर में और भिनाई में खोला। विलियम कैरी, विलियम कैरी के पुत्र
जवेज कैरिनी, बिनाय और पुष्कर में प्यारे साथियों क्या खोले, बिनाय व पुष्कर में स्कूल खोले भाई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्यारे साथियों इन्होंने स्कूल तो खोल दिए, कहां कहां पर, बिनाय और प्यारे साथियों आपके, अब ये किसकी सहायता से खोले, ये भी ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है कि यहां पर किसकी सहायता से खोले गए, तो उस समय रेजिमेंट कौन था, डेविड ऑक्टर लोनी की सहायता से प्यारे साथियों, डेविड ऑक्टर लोनी की सहायता से, डेविड ऑक्टर लोनी की सहायता से, ठीक है भाई, लोनी की सहायता से अजमेर, बिनाय, पुष्कर, और यहां पर केकड़ी और ऐड कर लो भाई, केकड़ी, ठीक है, केकड़ी, अजमेर, बिनाय, पुष्कर, यहां पर ये डेविड ऑक्टरलोनी की सहायता से इन्होंने स्कूल खोले प्यारे साथियों 1819 में। कब खोले भाई, 1819 में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये स्कूल अंग्रेजों के द्वारा कहां पर खोल दिए गए, अजमेर में खोल दिए गए। अब क्या होता है प्यारे साथियों, अब ये स्कूल है ना, इतना सक्सेस नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाए, उसके पीछे मैं आपको एक बहुत बड़ा कारण बताता हूं। इनका टारगेट था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनका टारगेट क्या था, कि हम लोग क्या करेंगे, ईसाई धर्म का प्रसार करेंगे। अब जैसा जैसा इनको अभिभावकों को पता लगा कि हमारे बच्चे जा रहे हैं भाई, कहां पर जा रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं अंग्रेजी माध्यम का स्कूल में, जहां अंग्रेजों के द्वारा खोला गया, परंतु वहां पर उनको क्या किया जाने लगा, ईसाई धर्म के बारे में प्रसार, उनकी शिक्षा, उनके महत्व के बारे में बताया जाने लगा। तो क्या हो गया, अभिभावक नाराज हो गए, और अभिभावकों ने नाराज होकर प्यारे साथियों इन विद्यालयों में, अब इन विद्यालयों में जाना, बच्चों को भेजना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये सारे स्कूलें बंद हो गए प्यारे साथियों, कब तक, 1831 तक। तो यहां पर आप लोग नोट डाल के लिख लो, 1831 में ये सभी स्कूलें अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म का प्रसार प्रसार, या आप लोग ऐसे समझिएगा शिक्षा के कारण अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। अब स्कूल भेजना बंद कर दिया, तो आप लोगों को पता है बगैर बच्चों की स्कूल चलेगी क्या, तो अंततः ये सभी स्कूलें 1831 में बंद हो गई भाई। क्या हो गई, बंद हो गई। तो अंग्रेजी शिक्षा पर क्या लग गया, ब्रेक लग गया। ठीक है, जो डेविड डॉक्टर लोनी के सहयोग से जो 1819 में जो स्कूलें प्रारंभ हुई थी, अजमेर, बिनाई, केकड़ी, पुष्कर में जो 4 स्कूलें प्रारंभ हुई थी, वो सारी स्कूलें क्या हो गई प्यारे साथियों, बंद हो गई। अब यहां पर आता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा और काफी बार एग्जाम में आया है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जो सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करती है। तो प्यारे साथियों अलवर रियासत थी, और अलवर रियासत का महाराजा कौन था, बन्ने सिंह था, उनके द्वारा। तो नोट डाल के लिख लो, अच्छा प्रश्न है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। सर्वप्रथम राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का किस रियासत द्वारा, तो यहां पर आपका प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा अलवर रियासत द्वारा। और उसके महाराजा कौन थे, बन्ने सिंह। महाराजा कौन थे,
बने सिंह। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो शुरुआत की गई थी किसके द्वारा की गई थी? अलवर रियासत के द्वारा। और अलवर रियासत के कौन थे प्यारे साथियों? महाराजा बने सिंह थे। उसके बाद क्या होता है? अगस्त 1860 की बात है प्यारे साथियों, ब्यावर में एक प्रथम मिशन स्कूल की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1860 में ब्यावर में। अब 1831 में बंद हो गए ना, अब 1860 की बात आती है और ब्यावर में प्रथम मिशन स्कूल की स्थापना की जाती है भाई। प्रथम मिशन स्कूल की स्थापना की जाती है। स्थापना की जाती है। अब इस स्कूल की स्थापना का उद्देश्य था कि जो 1860 में ब्यावर में जो मिशन स्कूल की स्थापना हुई ना, उसका उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रसार करना। इनका टारगेट था ईसाई धर्म का प्रसार कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा इनका यही टारगेट था। इसी वजह से तो वो 4 स्कूलें खुली थी ना 1819 में डेविड ऑक्टोलोनी के सहयोग से प्यारे साथियों, जॉर्ज कैरी के द्वारा जो स्कूलें खोली गई थी वो चारों बंद हो गई थी। फिर परंतु प्यारे साथियों ये बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से, क्योंकि इनका टारगेट था हमारा ईसाई धर्म कैसे कैसे इनका प्रसार किया जाए। अब आपको पता है 1875 की बात आती है, तो अगर आप लोग 1875 की बात करते हो तो अजमेर में मेयो कॉलेज खोला गया था 1875। ध्यान रखना, अजमेर में मेयो कॉलेज कब खोला गया था? 1875 में। मेयो कॉलेज, और मेयो कॉलेज कहां पर भाई? मेयो कॉलेज आपके अजमेर में। ठीक है, अजमेर में। किसके द्वारा? कर्नल वोल्टर के द्वारा। कर्नल वोल्टर के द्वारा मेयो कॉलेज 1875 में अजमेर में प्यारे साथियों क्या किया जाता है? इसका स्थापना की जाती है मेयो कॉलेज की। अब बात आती है 1929 की। तो 1929 में क्या होता है? ये महत्वपूर्ण घटनाएं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं प्यारे साथियों कि डेट को लेकर भी सवाल आ जाता है। ठीक है, तो 1829 में ब्यावर में प्यारे साथियों सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना हो जाती है। सॉरी 1929 है, 1929 में ब्यावर में ही, आपको पता है ब्यावर में प्रथम मिशन स्कूल खुला। उसके बाद 1829 में क्या हुआ? सनातन धर्म कॉलेज, सनातन धर्म कॉलेज। ठीक है, कहां पर खोला गया? सनातन धर्म कॉलेज ब्यावर में खोला गया भाई। बिल्कुल। अब 1942 में एक तिथि और है जो आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। तो 1942 में क्या होता है? अजमेर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की जाती है। ठीक है, उसको भी ध्यान रखेंगे कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कब की गई प्यारे साथियों? तो 1942 में की गई भाई। 1942 में। ये भी अजमेर में है, ये पर्टिकुलर सिटी में है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। आज भी आप लोगों को पता है जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है MSDU, वो अजमेर में ही है। तो ये 1942 में अजमेर में दयानंद वैदिक एंग्लो कॉलेज की स्थापना की जाती है। अब प्यारे साथियों ये जयपुर अजमेर की बात थी कि अजमेर में जो डॉक्टर लोनी के सहयोग से जॉर्ज कैरी के द्वारा प्यारे साथियों 4 स्कूलें खोली जाती है। 1819 में पहला स्कूल था आपका पुष्कर, केकड़ी, बिनाय और अजमेर। 4 स्कूलों में प्यारे साथियों अंग्रेजी ईसाई शिक्षा का प्रसार था। इस वजह से वो स्कूलें बंद हो गई। 1831 में अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। उसके बाद बात आती है प्यारे साथियों अगस्त 1860 में, और वहां पर मिशन प्रथम नाम से एक स्कूल खोला जाता है ब्यावर में। उसमें भी ईसाई शिक्षा का प्रसार किया जाता है। उसके बाद बात आती है, हम लोगों ने पढ़ा 1875 में मेयो कॉलेज कर्नल वोल्टर के द्वारा स्थापित किया जाता है। उसके बाद 1929 में ब्यावर में सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना की जाती है। और 1942 में अजमेर में प्यारे साथियों दयानंद वैदिक एंग्लो प्यारे साथियों क्या किया जाता है? कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो इस तरह से आपका जर्नी रहा, किसका? ये जर्नी रहा प्यारे साथियों आपका अजमेर में शिक्षा का। अब हम लोग बात करेंगे जयपुर में शिक्षा। अब हम लोग बात करेंगे जयपुर में शिक्षा। अब अजमेर की तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया, जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे भाई। जयपुर में अब लोग हम लोग बात करेंगे जयपुर में अंग्रेजी शिक्षा का कैसा सफर रहा। तो जयपुर में सर्वप्रथम बात की जाती है तो एक महाराजा हुए थे सवाई राम सिंह द्वितीय। उसके समय प्यारे साथियों ये प्रश्न आया हुआ भी, कुछ दिन पहले एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था आरपीएससी के द्वारा, उसमें आया हुआ था कि प्यारे साथियों महाराजा स्कूल की स्थापना कब की गई?
तो महाराजा स्कूल है ना, उसकी स्थापना की जाती है जयपुर में। जब ऐसे कर लो, जयपुर में अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है। तो 1844 की बात है, ऐसे लिखो तिथि के हिसाब से। और आपके राम सिंह द्वितीय, ठीक है, 1844 की बात है। और आपका प्यारे साथियों महाराजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। कौन सा स्कूल खोला गया? महाराजा स्कूल खोला गया भाई, महाराजा स्कूल। अब सामान्य प्रश्न ये बन सकता है कि जयपुर में महाराजा स्कूल किसके द्वारा खोला गया? तो जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1844 में जयपुर में महाराजा स्कूल खोला गया था। अब प्यारे साथियों बाद में क्या किया गया, जो स्कूल है ना, इसका नाम बदलकर यानी इसको परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? महाराजा कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया। जो आज आप लोग महाराजा कॉलेज देखते हो ना, तो इसको महाराजा कॉलेज बना दिया गया। ये पहले क्या था? महाराजा स्कूल हुआ करता था, अब इसको महाराजा कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया। जो महाराजा और महारानी कॉलेज है ना, तो ये महाराजा कॉलेज जो पहले क्या हुआ करता था? महाराजा स्कूल हुआ करता था। राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1844 में इसकी स्थापना की जाती। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो राजस्थान में प्यारे साथियों एक और फैक्ट के लिए इसको जाना जाता है, जो 1847 की बात आती है, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्यारे साथियों जो परीक्षा प्रणाली थी ना, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो परीक्षा प्रणाली की स्थापना प्रादुर्भाव होता है वो इसी के द्वारा होता है, जयपुर स्कूल में होता है। तो आधुनिक परीक्षा प्रणाली का उद्भव भी कहां से होता है? महाराजा स्कूल से ही होता है भाई। कहां से? महाराजा स्कूल से। आधुनिक शिक्षा, आधुनिक परीक्षा प्रणाली, इस तरह से लिखिएगा, परीक्षा प्रणाली। ये लो भाई, तो आधुनिक परीक्षा प्रणाली का जो प्यारे साथियों आरंभ होती है वो महाराजा स्कूल से 1847 से आरंभ होती है। ठीक है, इस तरह का आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आपके बीच जोधपुर में अंग्रेजी शिक्षा की। किसकी बात करेंगे? जोधपुर में अंग्रेजी शिक्षा प्यारे साथियों जयपुर की आप लोगों के लिए दो इफेक्ट है। एक तो 1844 में महाराजा स्कूल की स्थापना सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। अब प्यारे साथियों यहाँ से दूसरा आता है 1847 में क्या होता है कि आधुनिक परीक्षा प्रणाली का शुभारंभ होता है महाराजा स्कूल से, जिसे बाद में महाराजा कॉलेज में बदल दिया गया था। अब बात करते हैं हम लोग जोधपुर में अंग्रेजी शिक्षा की। तो जोधपुर में प्यारे साथियों 1868 में सर्वप्रथम एक अंग्रेजी स्कूल स्थापित हुआ था। तो सबसे पहले लिखेंगे जोधपुर में अंग्रेजी शिक्षा। ये लो भाई, जोधपुर में अंग्रेजी शिक्षा। ये लो भाई, तो यहां पर होता क्या है, सबसे पहले 1868 में प्रथम अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्थापित होता है। कहां पर? जोधपुर में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना होती है। ये लो, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जैसे स्कूल की स्थापना होती है प्यारे साथियों, जो 1869 में राज्य सरकार ने इसको क्या ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया प्यारे साथियों। और बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, दरबार स्कूल रखा गया। और उसके बाद में इसका नाम बदल दिया जाता है, जसवंत कॉलेज कर दिया जाता है जोधपुर में। तो अब हम लोग ध्यान से अगला चीज लिखेंगे, ये आ गया आपका 1869। राज्य सरकार ने नियंत्रण में ले लिया भाई, राज्य सरकार ने, यानी राज्य सरकार उस समय जोधपुर राज्य सरकार की बात हो रही है, ठीक है ना। 1869 में, उस समय आपको पता है 1969 की बात नहीं हो रही, 1869 की बात हो रही। तो उसमें राज्य सरकार, जोधपुर राज्य सरकार थी, राज्य सरकार ने क्या ले लिया भाई, नियंत्रण में ले लिया। ये लो भाई, नियंत्रण में ले लिया। और नाम बदलकर क्या कर दिया गया, दरबार स्कूल कर दिया गया भाई, दरबार स्कूल। ठीक है, 1869 में इसका नाम हो गया दरबार स्कूल। और इसका नाम परिवर्तित करके वर्तमान में इसे प्यारे साथियों, यानी उसके बाद इसका नाम परिवर्तित हुआ जसवंत। ठीक है, इसका नाम हुआ जसवंत कॉलेज में इसे क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। ये लो मेरे प्यारे साथियों, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और अच्छा सवाल बनता है 1875 में प्यारे साथियों, वहां पर तो अजमेर में किसकी स्थापना होती है,
मेयो कॉलेज की स्थापना होती है कर्नल वाल्टर के द्वारा। तो जोधपुर में प्यारे साथियों पायलट नोबल स्कूल की स्थापना होती है 1875 में। तो ये अच्छा प्रश्न है, पायलट नोबल स्कूल कहां पर खोला गया, कब खोला गया, 1875 में जोधपुर में प्यारे साथियों पायलट नोबल स्कूल खोला गया। जोधपुर में पायलट नोबल स्कूल खोला गया, पायलट नोबल स्कूल खोला गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। पायलट नोबल स्कूल कहां पर खोला गया, जोधपुर में खोला गया, 1875 में खोला गया। अब आपको जोधपुर की शिक्षा के बारे में सारा आंकड़ा समझ में आ गया होगा। अब मैं मेरे प्यारे साथियों आपके बीच बात करूंगा किसकी, अब मैं बात करूंगा उदयपुर में शिक्षा के बारे में बात करता हूं। तो सर्वप्रथम मेरे प्यारे साथियों होता है क्या है, उदयपुर में 1863 में प्यारे साथियों एजेंट ईडन था, उसके द्वारा शंभू रतन पाठशाला खोला गया, बाद में इसे महाराजा भूपाल कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। तो यहां से सामान्य ध्यान रखिएगा भाई, उदयपुर में अंग्रेजी शिक्षा की बात करता हूं मैं, उदयपुर में अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, सामान्य प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लो। 1863 में, ठीक है, एजेंट था कौन, ईडन था भाई, एजेंट ईडन था। ईडन के द्वारा क्या खोला गया, शंभू रत्न पाठशाला, शंभू रत्न पाठशाला। अच्छा प्रश्न है भाई, आपसे पूछा जा सकता है कि शंभू रत्न पाठशाला कहां पर खोला गया और बाद में इसका नाम परिवर्तित करके, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके, नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, महाराजा भूपाल कॉलेज, महाराजा भूपाल कॉलेज कर दिया गया। अब आपसे पूछ लेगा भाई शंभू रत्न पाठशाला कहां पर खोला गया, किसके द्वारा खोला गया, कब खोला गया, कहां पर खोला गया, जयपुर में सॉरी उदयपुर में खोला गया, 1863 में खोला गया। एजेंट कौन था उस समय, ईडन था, शंभू रत्न पाठशाला के नाम से। बाद में इसका नाम को बदलकर क्या कर दिया गया, महाराजा भूपाल कॉलेज का इसको दर्जा दे दिया गया। तो प्यारे साथियों आप लोगों ने ये पढ़ा कि राजस्थान की विभिन्न रियासतों में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है। इस तरह से होती है, कहां पर किस किस प्रकार से हुई, मैंने आपके बीच साझा की। सर्वप्रथम अजमेर में होती है। और प्यारे साथियों आप लोगों को जो जो फैक्ट बताए आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब मैं बात कर रहा था आपके बीच प्यारे साथियों राजस्थान में स्त्री शिक्षा की। तो स्त्री शिक्षा की अगर बात आती है राजस्थान में, तो आप लोगों को पता है कि जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए थे कौन, जो जयपुर प्रजामंडल के बड़े नेता थे, उनका नाम क्या था, हीरालाल शास्त्री। तो उन्होंने प्यारे साथियों 1935 में जीवन जो आपका जीवन शिक्षा कुटीर, जो आप लोग जानते हो ना वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में है, उसके प्यारे साथियों स्थापना की थी किसके द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1935 में की गई थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, स्त्री शिक्षा राजस्थान में, स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा, और वो भी कहां पर, राजस्थान में। भाई महात्मा गांधी के विचारों से कौन प्रभावित हुआ, ऐसे याद रखिएगा, महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित, और प्रभावित भी हुए तो कौन हुए, जयपुर प्रजामंडल का बड़ा नेता है, जयपुर प्रजामंडल के बड़े नेता हीरालाल शास्त्री है। ठीक है, हीरालाल शास्त्री ने प्यारे साथियों जीवन शिक्षा कुटीर, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना की। कहां पर की, निवाई टोंक में की, निवाई टोंक में प्यारे साथियों। ठीक है, कब की, 1935 में की। और रत्ना शास्त्री को क्या बनाया गया था प्यारे साथियों, इसका प्राचार्य रत्ना शास्त्री। अब रत्ना शास्त्री कौन थी, इसकी पत्नी थी। ठीक है, और ये महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख संस्थान था। आज भी भारत में प्यारे साथियों महिला शिक्षा की अगर शिक्षा संस्कृति की बात आती है तो वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक का नाम पहले आता है। ठीक है ना, ये भारत में महिला शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र था। कौन, जीवन शिक्षा कुटीर, जिसे आज प्यारे साथियों वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई,
ये तो था आपका राजस्थान में जो शैक्षिक परिदृश्य हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका बेसिक आधार राजस्थान में शिक्षा का कैसे कैसे क्या होता है प्रारंभ होता है। तो अब आप लोगों को इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिएगा, मैं आप लोगों की सारी जो भी कमेंट्स वगैरह है उनको देखता रहूंगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो क्या था, राजस्थान में शिक्षा का प्राचीन स्वरूप था। अब हम बात करते हैं राजस्थान में वर्तमान जो शिक्षा है वो किस तरह से कार्यरत है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजस्थान में शिक्षा निदेशालय। राजस्थान में वर्तमान में शिक्षा निदेशालय यानी कि शिक्षा का निदेशालय कहां पर है? शिक्षा निदेशालय, जी हां। चलिए सर्वप्रथम मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करता हूं राजस्थान में शिक्षा निदेशालय की बात होती है तो सर्वप्रथम आपका आता है राजस्थान प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और ये आपके कहां पर है भाई? निदेशालय, और ये मेरे प्यारे साथियों ये आपके बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में है, बीकानेर में है। अब आपसे सामान्य प्रश्न पूछ लिया, 1950 में इसकी स्थापना की जाती है। अब आपसे सामान्य ही प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहां पर है? बीकानेर में मेरे प्यारे साथियों 1950 में स्थापित है। उसके बाद आता है आपका सतत एवं साक्षरता शिक्षा निदेशालय जयपुर में, ठीक है, सतत एवं साक्षरता निदेशालय। दूसरा है आपका सतत एवं साक्षरता निदेशालय, साक्षरता निदेशालय ये आपका मेरे प्यारे साथियों जयपुर में है। यानी आपको इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है किसका मुख्यालय कहां पर है? ये आपका है जयपुर में है भाई, जयपुर में है। 2001 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों मैं नेक्स्ट की बात करूं तो राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय की बात आती है। राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय मेरे प्यारे साथियों इसकी स्थापना होती है 1957 में और इसका मुख्यालय है जयपुर। तो मेरे प्यारे साथियों लिखिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय, राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय, शिक्षा निदेशालय ये है आपका गुलाबी नगरी जयपुर में, जयपुर में है और इसकी स्थापना 1957 में है भाई, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला आपका आता है मेरे प्यारे साथियों, अगला है आपका राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर। राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर, कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर। राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशालय और ये लो भाई आपका जयपुर में है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं प्यारे साथियों तो इसकी स्थापना होती है 1958 में। एक है जिनकी स्थापना को लेकर भी सवाल बन सकता है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है आपका राजस्थान अगला है मेरे प्यारे साथियों आपका राजस्थान जिसके आप लोग तकनीकी शिक्षा निदेशालय के नाम से जानते हैं ना। तकनीकी शिक्षा निदेशालय, तकनीकी शिक्षा निदेशालय की अगर आपको लेकर प्यारे साथियों पूछे प्रश्न तो आप लोगों का आंसर होगा जोधपुर में है भाई। ये कहां पर है? जोधपुर में है तकनीकी शिक्षा निदेशालय। राजस्थान में जो तकनीकी शिक्षा का जो निदेशालय है ना वो जोधपुर में है मेरे प्यारे साथियों और इसकी स्थापना 1956 में होती है। कब होती है? 1956 में होती है भाई।
अब इसे तकनीकी है ना, इसे कई कई बार आपसे प्राविधिक भी आ जाता है भाई, प्राविधिक, तो ये शब्द भी आ सकता है, आप लोग टेंशन ना लें। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय या फिर तकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर में है, आप लोगों को ध्यान रखना है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आता है आपका राजस्थान पंचायती राज निदेशालय जयपुर में है। राजस्थान पंचायती राज निदेशालय की मैं बात करूं, राजस्थान पंचायती राज निदेशालय आपका जयपुर में है। ये कुछ एक निदेशालय को लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो इसका मुख्यालय है जयपुर में है। अगला आता है आपका, ठीक है, अगला आता है मेरे प्यारे साथियों राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय निदेशालय। तो आप लोग ऐसे भी करिएगा, भाषा एवं पुस्तकालय निदेशालय। और ये भी आपका राजधानी में है भाई, जयपुर में ही है, ठीक है ना, ये भी कहां पर है, जयपुर में है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट के प्यारे साथियों, तो आपका नेक्स्ट आता है, तो इस तरह से ये क्या हो गए भाई, 7 हो गए। एक बार इसको रिवीजन करवा देता हूं तुमको। राजस्थान में वर्तमान में शिक्षा निदेशालय, ये क्या है, राजस्थान में शिक्षा के निदेशालय है प्यारे साथियों। यहां से क्या होता है, शिक्षा का क्या होता है, राजस्थान में प्रसार होता है। ये अलग अलग सेक्टर्स है प्यारे साथियों, जैसे तकनीकी का जोधपुर हो गया, और आपका बीकानेर माध्यमिक का प्रारंभिक का होगा बीकानेर का, तो ये सेंटर्स है, वहां से पूरे राजस्थान में इनकी एक्टिविटी जो भी गतिविधियां होती है उनका संचालन होता है। तो इनके क्या है, एक तरह से मायने मुख्यालय है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं राजस्थान प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है, सतत एवं साक्षरता निदेशालय जयपुर है, राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय जयपुर है। उसके बाद प्यारे साथियों राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशालय, ये भी जयपुर में है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जिसे प्राविधिक के नाम से भी जाना जाता है, जोधपुर में मेरे प्यारे साथियों, काफी बार आया हुआ है एग्जाम में। राजस्थान पंचायती राज निदेशालय जयपुर में, भाषा एवं पुस्तकालय निदेशालय ये भी मेरे प्यारे साथियों जयपुर में। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब हम पढ़ेंगे भाई शिक्षा मंडल या फिर संभाग, शिक्षा मंडल या फिर संभाग। अब आप लोग बोलोगे, बोलो सर संभाग तो हमने पढ़ रखे हैं, संभाग आप लोगों ने 7 पढ़े होंगे, परंतु यहां पर क्या हुआ, यहां पर कुछ थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों मामला अलग है। यहां पर मामला अलग क्या है, प्रारंभ में तो क्या थे, ये भी 7 ही थे, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा इसको देखिएगा भाई, प्रारंभ में ऐसे लिख लेते हैं अपन, प्रारंभ में 7 थे, वर्तमान में 9 हो गए, वर्तमान में 9 हो गए। अब आप लोग बोलोगे सर प्रारंभ में 7 थे, वर्तमान में 9 हो गए, हम लोगों ने 7 पढ़ा था। परंतु मेरे प्यारे साथियों यहां पर बात हो रही है शिक्षा संभाग की, ना कि राजस्थान के प्रशासनिक व्यवस्था के संभाग की बात नहीं हो रही है। वो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, मेरे प्यारे साथियों ये आप लोगों ने और बीकानेर पढ़ा होगा। परंतु यहाँ पर दो नए संभाग है, वो क्या है, शिक्षा संभाग है। अब सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में 7 संभाग हैं, तो सबसे पहले मैं 7 का नाम लिख लेता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। चलो भाई, जयपुर संभाग है एक आपका, दूसरा जोधपुर है, तीसरा उदयपुर है, चौथा अजमेर है, और 5वां यहां से लिख लेते हैं भाई आपका कोटा है, 6ठा आपका भरतपुर है, 7वां आपका बीकानेर है, ठीक है भाई। 7 संभाग हो गए। अब यहां पर अब ये शिक्षा के संभाग 9 है, मैं 8वां लिख देता हूं चूरू। और मेरे प्यारे साथियों एक तो चूरू हो गया और एक हो गया आपका पाली। परंतु मेरे प्यारे साथियों मामला कुछ और है यहां पर, इसको समझिएगा। एक तो पाली हो गया और एक चूरू हो गया और बाकी 7 संभाग हैं आपके, बिल्कुल सही है। अब यहां पर क्या होता है, 2 जून 2013 की जो तिथि आती है ना प्यारे साथियों, वो गेम चेंज करती है। वो गेम क्या चेंज करती है समझो भाई, उसके तहत 2 जून 2013 में मेरे प्यारे साथियों 2 नए शिक्षा के संभाग बनते हैं, पाली और बीकानेर। तो इसको ध्यान रखिए भाई, बीकानेर और पाली, ठीक है।
अब आप लोगों को याद करने के लिए मैंने इस हिसाब से क्रम से लिख दिया कि भाई जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, ये तो क्या है आपके 7 संभाग हो, इस सीक्वेंस से याद रख सकते हो आप लोग। मेरे प्यारे साथियों 2 नए हैं यहाँ पर, चूरू और पाली, 7 संभाग याद रख लो, चूरू पाली याद रख लो, ये शिक्षा के 9 संभाग हैं। अब ये क्या होता है 2 जून 2013 में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, और ये भी 2 जून 2013 को, 2 जून 2013 को। अब आपसे पूछ लेगा ऑप्शन में, अरे आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में से कौन सा शिक्षा का जो नवीनतम संभाग है, शिक्षा मंडल की दृष्टि से राजस्थान का नवीनतम शैक्षिक संभाग कौन सा है, इनमें से एक ऑप्शन में दे देगा, 2-2 का जोड़ा दे देगा, यानी आपको कोटा भरतपुर दे देगा, बीकानेर पाली दे देगा, चूरू जोधपुर दे देगा, जयपुर उदयपुर दे देगा। अब आपको सही सुमेल का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ तो आप लोगों को पता होगा बीकानेर, यानी बीकानेर और पाली है ना, इनका ये राजस्थान के शिक्षा संभाग नवीनतम शिक्षा संभाग, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। नवीनतम शिक्षा संभाग की बात आती है, प्रारंभ में इनकी संख्या भी 7 थी, परंतु और आप लोग याद कैसे रखोगे इनको, 7 संभाग के, उसके बाद चूरू पाली जोड़ दोगे। अब चूरू पाली जोड़ोगे तो यहां पर ध्यान रखिएगा आपको बीकानेर और पाली, तो यहां से याद रख लिएगा आपको बीपी प्यारे साथियों नए हैं, तो बीकानेर पाली नए हैं, 2013 में इनका गठन हुआ था। ये राजस्थान के 9 शिक्षा संभाग प्रारंभ में 7 थे। बताओ कोई डाउट है क्या, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता राजस्थान में शिक्षा संगठन की, ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया राजस्थान में शिक्षा संभाग। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में शिक्षा संगठन। राजस्थान में शिक्षा का कैसा संगठन है मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा संगठन। चलो भाई आ जाओ। अब मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में 2 तरह का शिक्षा संगठन है, एक तो आपका है प्रारंभिक, प्राथमिक या प्रारंभिक, ये प्रारंभिक भी लिख लो, ऐसे लिख लो। दूसरा है आपका माध्यमिक, ठीक है। एक तो क्या था मेरे प्यारे साथियों जिसे आप बोलते हो प्राथमिक या प्रारंभिक बोलते हो, दूसरा आपका है माध्यमिक शिक्षा संगठन। तो राजस्थान में जो शिक्षा संगठन है वो 2 तरीके से काम करता है, ठीक है। अब मैं प्रारंभिक और प्राथमिक की डिटेल से बात करूंगा मेरे प्यारे साथियों। तो होता क्या है, जिसे एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है, प्रारंभिक या प्राथमिक, ये 2 है। अब इनमें हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला लिख लो आप प्रारंभिक, प्राथमिक, एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है मेरे पास साथियों। एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक एवं प्राथमिक विभाग। अब समझिएगा भाई प्रश्न को, एक घोषणा पत्र आता है वुड स्पेच घोषणा पत्र, ठीक है, जिसे वुड घोषणा पत्र कहा जाता है। ये आता है मेरे प्यारे साथियों 1854 में। अब वुड घोषणा पत्र को आप लोग बोलोगे सर ये वुड घोषणा पत्र कहां से आ गया प्रारंभिक शिक्षा में। तो वुड घोषणा पत्र को लेकर काफी बार सवाल आया है कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में एक सुझाव दिया था। वो सुझाव क्या था, वो सुझाव था मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने कहा था जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है ना, वो तो फर्स्ट और सेकंड में 2 आप, और प्राथमिक 2 3 से 5, और उसके बाद उच्च प्राथमिक 2 आप 6 से 8। तो इसको ध्यान रखिएगा भाई। वुड घोषणा पत्र की जो सुझाव है ना वो एग्जाम में आ सकता है। वुड घोषणा पत्र आता है, वुड घोषणा पत्र मेरे प्यारे साथियों आपका है, वुड घोषणा पत्र ये आता है 1854 में। और इसने सुझाव दिए थे भाई, इसने सुझाव क्या दिए, इसके सुझाव हैं कि जो पहली और दूसरी है ना, पहला सुझाव ऐसे लिखिएगा, कक्षा 1 व 2 इनमें तो क्या दो पूर्व प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक। दूसरा सुझाव है 3 से 5 में 2 प्राथमिक, और भैया 6 से 8 में आप लोग क्या पढ़ाओगे उच्च प्राथमिक। समझ गए ना बिल्कुल। वुड घोषणा पत्र 1854 में आता है। इसने सुझाव दिए, क्या सुझाव दिए, प्रारंभिक शिक्षा को लेकर सुझाव दिए कि कक्षा 1 व 2 में आप लोग पढ़ाओगे पूर्व प्राथमिक, प्यारे साथियों प्राथमिक पढ़ाओगे आप 3 से 5 में, और आप लोग पढ़ाओगे उच्च प्राथमिक 6 से 8 में। ये वुड घोषणा पत्र आता है ना, उसने ये सुझाव दिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ये आपसे सुझाव पूछा जा सकता है कि वुड घोषणा पत्र के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक चलेगी, इस तरह का प्रश्न हो सकता है। अब मैं बात कर रहा था आपके बीच शिक्षा में
शिक्षा व्यवस्था में संचालन के लिए प्यारे साथियों 1950 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की स्थापना की गई। अब देखिए वो प्रश्न आएगा फिर दोबारा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो 1950 में आप लोग, ये तो मैं आपको बता चुका, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में क्या की गई, उसकी स्थापना की गई। शिक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु इस तरह लिखिएगा भाई, शिक्षा व्यवस्था का संचालन हेतु, व्यवस्था का संचालन हेतु स्थापना की गई किसकी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, कहां पर मेरे प्यारे साथियों, बीकानेर में भाई, बीकानेर में, ठीक है। 1950 में स्थापना की जाती है किसकी मेरे प्यारे साथियों, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की। तो यहां से लिख लो भाई, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की जाती है, ठीक है ना, समझ आ रहा होगा आपको। निदेशालय की स्थापना कहां पर, बीकानेर में, कब, 1950 में। शिक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ संचालन हो, इसको ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब होता क्या है कि 1959 में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज जैसी व्यवस्था लागू हुई ना। अब आपको पता है पंचायती राज, राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ मेरे प्यारे साथियों नागौर गांव, नागौर है, नागौर आपका जो राजस्थान में एक तरह से मध्यवर्ती जिला है मेरे प्यारे साथियों, सैटेलाइट की दृष्टि से। अब यहाँ पर एक गांव है बगदरी गांव, बगदरी गांव में मेरे प्यारे साथियों 2 अक्टूबर को, कब भाई, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है। और गांधी जी ने कहा था, गांधी जी का विजन था कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए सत्ता का। तो 1959 में मेरे प्यारे साथियों कहां पर, नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज का शुभारंभ होता है। किसका, पंचायती राज का शुभारंभ होता है। अब पंचायती राज का जैसे ही शुभारंभ हुआ, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू मेरे प्यारे साथियों, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू उस समय आपको पता है मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे भाई, ये भी प्रश्न आ सकता है, मोहनलाल सुखाड़िया थे। ये तो पीएम थे, ऐसे लिख लो, और ये सीएम थे। अब मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ होता है। अब जैसे ही पंचायती राज का शुभारंभ हुआ ना, तो प्यारे साथियों जो इनका प्रबंधन है किसका, प्राथमिक विद्यालय जो प्रबंधन है वो किसको दे दिया गया, जिला परिषद और पंचायती समिति को सौंप दिया गया। तो यहां से लिखिएगा आप लोग कि राजस्थान में 1959 में, स्टार लगा के लिख लो, 1959 में राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। पंचायती राज का जैसे ही शुभारंभ हुआ, ठीक है, पंचायती राज का जैसे ही शुभारंभ हुआ तो प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन किसको सौंप दिया गया, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन सौंप दिया गया भैया किसको, आपके जिला परिषद एवं पंचायत समिति को सौंप दिया गया भाई, जिला परिषद एवं पंचायत समितियों को यह कार्य सौंप दिया गया कि आप लोग प्राथमिक विद्यालय का मैनेजमेंट का काम करोगे, ठीक है, पूर्ण विषय ट्रांसफर नहीं करे गए, आपको सिर्फ क्या करना है, मैनेजमेंट का काम करना है। बात आती है 2001 में मेरे प्यारे साथियों, 2001 में क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जो आपका यानी प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन सौंपा गया था, कब, 1959 में। अब बात आती है 2001 की, 2001 में क्या किया गया कि इनका प्राथमिक शिक्षा का कार्य है ना, जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से प्यारे साथियों पंचायती राज संस्थान है ना, उनको हस्तांतरित कर दिया गया 2001 में मेरे प्यारे साथियों। 2001 में क्या होता है कि जो प्राथमिक शिक्षा के कार्य है ना, प्राथमिक शिक्षा के कार्य, उसमें तो क्या हुआ था, प्रबंध, और इसमें क्या है, कार्यों को क्या कर दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया। और आपका किसको कर दिया गया, पंचायती राज को कर दिया गया भाई, पंचायती राज को कर दिया गया। आपको पता है 73वां 74वां संविधान संशोधन 1994 में जैसे अधिनियम आया तो, और आपको पता है संवैधानिक दर्जा मिल गया था, तो इनको क्या कर दिया गया। अब मेरे प्यारे साथियों, अब आप लोगों को पता है आपका जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें उसमें क्या चलता है, मिड डे मील चलता है। तो मिड डे मील की मेरे प्यारे साथियों शुरुआत होती है, उसको लिखो भाई 15 अगस्त
प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आपको आता है ना पोषण मिलता है। 15 अगस्त 1995 को मेरे प्यारे साथियों भारत में शुरुआत होती है इसकी तमिलनाडु से। तमिलनाडु से ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले मिड डे मील की शुरुआत होती है, जो मध्यकालीन पोषाहार है ना उसकी शुरुआत होती है मेरे प्यारे साथियों 1995 से तमिलनाडु से। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक जो यानी 1 से 8 तक के स्कूलों में ये खाने की व्यवस्था है। अब इस तरह का जो कार्य किसको सौंप दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, इनको सौंप दिया गया प्राथमिक शिक्षा में पोषाहार कार्यक्रम। यह आया आपका प्राथमिक शिक्षा में पोषाहार कार्यक्रम 1995 में तमिलनाडु से। अरे आपको ध्यान होगा जब आप छोटे थे, हम तो छोटे थे मेरे प्यारे साथियों, 2004-5 की बात है, तो उस समय क्या होता सरकारी स्कूलों में सबसे पहले गेहूं की जो घुघरी बनती थी, यानी अब रोटी वगैरह दूध, अब तो बच्चों को दूध भी मिलने लगा है। अब मेरे प्यारे साथियों बाल गोपाल योजना के तहत इनको दूध मिलने लगा है, जो 29 नवंबर 2022 से अभी लॉन्च हुई है। और बच्चों को क्या मिल रही है, ये ध्यान रखना आप लोग, 29 नवंबर 2022 से। और बच्चों को भाई निःशुल्क ड्रेस भी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, 200 रुपए सिलाई के भी मिल रहे हैं। अब देखो पहले क्या था, अब आज क्या है, अपडेट हो गया जमाना काफी, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब मैं बात कर रहा था प्रारंभिक शिक्षा में क्या क्या कार्य करने होते हैं, ये सारा आप लोगों ने कंटेंट समझा। अब हम लोग बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के कार्य। प्रारंभिक शिक्षा के कार्य यानी प्रारंभिक शिक्षा क्या क्या कार्य करती है, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के कार्य। अब मेरे प्यारे साथियों कार्यों की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक शिक्षा क्या करती है, ये बल देती है राज्य की जो प्रारंभिक शिक्षा का जो टोटल पैसा खर्च होता है ना, 60% किस पर होता है, प्रारंभिक शिक्षा पर होता है मेरे प्यारे साथियों, 60%। उसके अगर मैं बात करता हूँ, ये इनका कार्य होता है भाई बच्चों को क्या है मुख्य धारा से जोड़े। जैसे कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, आपको पता है 1 से 8 तक की प्रारंभिक में क्या होता है, 1 से 8 आता है, प्राथमिक 1 से 5 आता है, ये ध्यान रखना, ये भी चीजें आपको, एलिमेंट्री एजुकेशन 1 से 8 होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, उसको कैसे स्कूल लाए, स्कूल आ रहा है ऐसा नहीं एक दिन आया 2 दिन भग गया, उसको क्या है यहाँ रोकना है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है, शिक्षा पर बल देना है, तो ये सारे कार्य होते हैं प्रारंभिक शिक्षा की। तो राजस्थान का जो मेरे प्यारे साथियों ऐसे लिखेगा, शिक्षा का 60% किस पर खर्च होता है भाई, शिक्षा का कुल व्यय होता है ना उसका 60% प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च होता है। ये लो भाई, प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च होता है, ठीक है। इनका कार्य होता है शिक्षा में नामांकन वृद्धि, नामांकन वृद्धि हो बच्चों में, ठहराव सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं है बच्चा नामांकन करवा दिया और भग गया, साहब एक दिन एडमिशन करवा के बाद में दर्शन ही को नहीं दे रहा, तो ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भेदभाव रहित शिक्षा, ये सारे कार्य क्या है, ये सारे कार्य प्रारंभिक शिक्षा के कार्य के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों आते हैं। अब हम लोग बात करें, जैसे प्रारंभिक शिक्षा की बात आई ना, तो हम लोग कुछ एक संस्थाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं इन कार्यों में लगातार जुटी हुई है। तो अब बात आती है सबसे पहले राजस्थान में मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, ठीक है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद की, तो इसके बारे में जानने का प्रयास करो। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, भाई इसका मुख्यालय है जयपुर में है, ठीक है, ये लो, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय मेरे प्यारे साथियों जयपुर में है। 3 नवंबर 1997 में शिक्षा संकुल जयपुर में इसकी स्थापना की जाती है। 3 नवंबर 1997 को शिक्षा संकुल जयपुर, आप लोगों को पता है शिक्षा संकुल काफी चर्चा में रहता है इन दिनों, शिक्षा संकुल से क्या क्या होने लगे, जयपुर में इसकी स्थापना होती है मेरे प्यारे साथियों। और इसका वो मैंने बता दिया आपको, हेड ऑफिस जयपुर ही है, जयपुर में इसकी स्थापना होती है। अब मेरे प्यारे साथियों राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, यानी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद था ना, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, कब, 2018-19 में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कर दिया गया, ठीक है, प्रारंभिक की जगह कर दिया गया राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद।
अब ये आपको ध्यान रखना है कब किया गया, ये आपसे सत्र पूछ लेगा। यहां से ध्यान रखना 2018-19 में ये नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब यहां पर लिख लो आप नया नाम, ठीक है भाई। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद 2018-19 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया मेरे प्यारे साथियों। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, इसको भारत सरकार, विश्व बैंक और राज्य सरकार द्वारा वित्त मिलता है। तो ये क्या है, स्वायत्त शासी संस्था है भाई, स्वायत्त शासी संस्था है। इसको वित्त मिलता है, यहां से ऐसे लिखो वित्त भारत सरकार, यानी राजस्थान सरकार नहीं देती इसको, भारत सरकार भी देती है और विश्व बैंक भी देता है इसको। और राज्य सरकार, इन तीनों के द्वारा इसको पैसा दिया जाता है भाई। किसको, राज्य सरकार, ऐसे लिखो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। अब आप ऐसे बोलो ही राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, नाम बदल दिया गया 2018-19 में मेरे प्यारे साथियों। पहले था इसका राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद था, अब इसको वित्त दिया जाता है इसके द्वारा, बिल्कुल ये शिक्षा। अब इसका कार्य ये क्या करती है भाई, जैसे इसका ज्यादातर कार्य होता है प्यारे साथियों, आप कार्य लिखो। राजस्थान जो आपका स्कूल शिक्षा परिषद है, इसका नाम मेरे प्यारे साथियों 18-19 के शासन में बदल दिया गया। इसके कार्यों की मैं बात करूं तो इसका कार्य है कि आपका शिक्षा की जो बेसिक सुविधाएं है ना, उनमें विस्तार हो, भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता हो, गुणात्मक एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन की बात आए, समग्र शिक्षा अभियान और शिक्षा गारंटी योजना इनके कार्य। तो भाई शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार हो, शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार हो, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार हो, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा की गारंटी योजना, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा की गारंटी योजना, ठीक है, शिक्षा की गारंटी योजना। इस तरह मेरे प्यारे साथियों ये क्या है, राजस्थान गुणात्मक सुधार करना, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब ये कार्य है किसके, राजस्थान मेरे प्यारे साथियों स्कूल परिषद, स्कूल शिक्षा परिषद के कार्य हैं। उसके बाद बात आती है, ये आपका स्वायत्त शासी संस्था थी। अब बात आती है आपका दूसरा संस्थान है, वो है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। अब इनसे क्या है, आपको तिथि और इसके मेन जो फैक्ट वगैरह है, नाम वगैरह है, इनसे सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए भाई दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपका राजस्थान राज्य, दूसरा है मेरे प्यारे साथियों राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। अब यहां से प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब हुई, पाठ्य पुस्तक मंडल। अब ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसकी स्थापना कब हुई। तो मेरे प्यारे साथियों स्थापना लिखो, इसकी स्थापना लिखो। अरे इसकी स्थापना कब होती है प्यारे साथियों, इसकी स्थापना होती है आपका 29 दिसंबर 1973 को होती है, 29 दिसंबर 1973 को होती है, 29 दिसंबर 1973। 1 जनवरी 1974। अब आप बोलोगे, बोला सर दो डेट क्यों, 1973 में इसकी स्थापना होती है, इसका पंजीकरण होता है, पंजीकरण, इसका पंजीकरण 1 जनवरी 1974 को होता है, 1 जनवरी 1974 को इसका पंजीकरण होता है। और इसका अध्यक्ष होता है मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं, इसका अध्यक्ष कौन होता है, राजस्थान राज्य अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री होता है। अब आपको पता होना चाहिए वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है, बीडी कल्ला है, बुलाकी दास कल्ला है। तो बीडी कल्ला इसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है मुख्यतः 1 से 12 जो कक्षा की पुस्तकें होती है उनका वितरण और प्रकाशन करना, पुस्तकों का, ऐसे लिखो, पुस्तकों का मुद्रण
यानी उनकी छपाई व वितरण करना इनका कार्य है भाई। ठीक है, ये वितरण का कार्य करती है। अब यहां से ध्यान रखिएगा, फास्टली रिवीजन कर लो। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल 29 दिसंबर 1973 में इसकी स्थापना होती है। पंजीकरण 1 जनवरी 1974 में होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। अब मैं बात करता इसका कार्य है, तो 1 से 12 तक की पुस्तकों का क्या करती है ये क्या करती है मेरे प्यारे साथियों? इनकी छपाई करती है, उनका वितरण करती है। अब आपकी नेक्स्ट संस्था आ रही है राजस्थान मदरसा बोर्ड। राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान मदरसा बोर्ड। भाई मदरसा बोर्ड से लेकर आपको सवाल पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसे ये कार्य करता है। अब यहां पर मैं बात कर रहा था मदरसा है ना, मदरसा, इसको समझो। मदरसा क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है भाई मदरसा, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? विद्यालय होता है। अरे जैसे अपने विद्यालय बोलते हैं ना, ये मदरसा बोल देते हैं। यानी मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है, विद्यालय को अरबी भाषा, आपको पता है भाई मदरसा अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? विद्यालय होता है। तो चाहे विद्यालय कह दो चाहे मदरसा कह दो, बात एक ही है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब मैं बात करता इसकी स्थापना की, तो 27 जनवरी 2003 को इसकी स्थापना होती है। 27 जनवरी 2003 को इसकी स्थापना होती है भाई। स्थापना ऐसे लिखो। यह भी क्या है? एक स्वायत्त शासी संस्था है। यह भी एक स्वायत्त शासी संस्था है। स्वायत्त शासी क्या है भाई? संस्था है। अब मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना होती है ना 27 जनवरी 2003 को, तो इसकी स्थापना प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? प्रारंभिक शिक्षा विभाग की। विभाग के अधीन, ऐसे लिखो भाई, ये मिस हो गया था, ये लो भाई। तो इसकी स्थापना होती है 27 जनवरी 2003 को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन। यह भी क्या है मेरे प्यारे साथियों? स्वायत्त शासी संस्था है। अब मदरसा बोर्ड है ना, मदरसा बोर्ड में मेरे प्यारे साथियों कितने सदस्य होते हैं? ऐसा सवाल अच्छा बन सकता है कि मदरसा बोर्ड में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 16 होती है। 15 + 1 मेरे प्यारे साथियों। अब यहां से ध्यान रखो भाई, 15 + 1। अगला पेज ले लेते हैं। मदरसा बोर्ड, मदरसा बोर्ड में सदस्य, ऐसे लिखो। तो ऐसे ध्यान रखो, 1 + 15, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष, 15 सदस्य है, कुल 16 होती है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान रखना, मदरसा बोर्ड में कुल सदस्य संख्या होती है 16, 15 + 1 होती है। और इन सदस्यों का मनोनयन कौन करता है भाई? मनोनयन होता है, इन सदस्यों का मनोनयन होता है राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि ये राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन है। तो मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, मनोनयन इसका होता है राज्य सरकार द्वारा, इन सभी का। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना आप लोग। अब मेरे प्यारे साथियों, आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक जो आपका 2020 विधानसभा में पारित हुआ, ठीक है, तो यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे कि राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक कब आया? राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, मदरसा बोर्ड विधेयक मेरे प्यारे साथियों 2020 में आया, 2020 में आया। अब इसमें क्या होता है, ये विधेयक पारित हो गया राजस्थान की असेंबली से मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान विधानसभा ने इसको पारित कर दिया। अब विधानसभा ने मेरे प्यारे साथियों पारित कर दिया, इससे क्या होगा? राजस्थान मदरसा बोर्ड जो अधिनियम आया, इससे जो मदरसा है इनको आधुनिक मदरसा बनाना, डिजिटलाइजेशन करना इन मदरसों का, और इनमें शिक्षा का एक उच्च क्वालिटी की शिक्षा देना मेरे प्यारे साथियों। इनका जो वर्ल्ड है उनसे कनेक्ट करना मदरसाओं को। ये सारी जो राजस्थान के जो मदरसा विधेयक बोर्ड 2000 विधेयक जो आया मेरे प्यारे साथियों 2020 में, इसमें ये सारी बातें उल्लेख है। अब यहां से एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में मेरे प्यारे साथियों मदरसा विधेयक बोर्ड किसने पेश किया? तो ये विधेयक पेश किया राजस्थान, ऐसे लिखो, ये मदरसा बोर्ड है ना, ये विधेयक मेरे प्यारे साथियों किसने पेश किया? तो विधेयक पेश किया। अब आपको पता है अल्पसंख्यक मामलात मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक मामलात मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक मामलात मंत्री, मामलात ऐसे लिखो, मामलात मंत्री है मेरे प्यारे साथियों साले मोहम्मद जैसलमेर से है भाई, ये साले मोहम्मद इन्होंने क्या किया? इस बिल को पेश किया विधानसभा में।
तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान मदरसा बोर्ड 2020 अधिनियम आया राजस्थान की विधानसभा में, और ये विधेयक मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल ये पेश किया गया किसके द्वारा, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं साले मोहम्मद जैसलमेर से, मेरे प्यारे साथियों जैसलमेर से, ऐसे लिखो जैसलमेर जिले से है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये विधानसभा के द्वारा पारित कर दिया गया, और इसका बोर्ड होता है मदरसा बोर्ड होता है, जिसमें मेरे प्यारे साथियों 15+1 16 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा पूरा, मैंने आपको बताया था, यहां से बैक चलते हैं वापस, थोड़ा सा आइएगा अपन, यहां मैंने आपको बताया था कहां पर अटक गया, ये राजस्थान में शिक्षा संगठन दो तरीके से मैंने बताया था आपको, एक प्रारंभिक शिक्षा संगठन, एक माध्यमिक शिक्षा संगठन। तो प्रारंभिक शिक्षा संगठन के अंतर्गत ये सारी बातें आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। मैटर तो बहुत है, अरे मैटर तो बहुत है, परंतु मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा जो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से इंपॉर्टेंट है। आपको क्या है मेरे प्यारे साथियों, सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट आपके बीच में साझा कर रहा हूं, ठीक है भाई। बाकी तो अब आप लोग समझ ही रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। दूसरा है आपका माध्यमिक शिक्षा, ठीक है भाई, माध्यमिक शिक्षा, लो भाई प्रारंभिक आप लोगों ने पढ़ ली, प्रारंभिक ये लो माध्यमिक शिक्षा। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया मेरे प्यारे साथियों, एक तो माध्यमिक है, एक तो क्या है भाई माध्यमिक है, और दूसरा है आपका उच्च माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ये लो भाई माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। अब आपको पता है इसमें तो आएगा आपका 9-10 और इसमें आ जाएगा 11-12, ठीक है, यानी माध्यमिक में तो आएगा मेरे प्यारे साथियों 9वीं 10वीं, और इसमें आएगा 11वीं 12वीं। अब माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा और उच्च जो आपका उच्च शिक्षा के मध्य कड़ी का कार्य करती है, ठीक है। अब इसका एक नोट डाल लो, जो माध्यमिक शिक्षा है ना आपका माध्यमिक, यह माध्यमिक शिक्षा ऐसे लिखो, उच्च शिक्षा व प्रारंभिक शिक्षा के मध्य कड़ी का कार्य करती है। अब आपसे सामान्य प्रश्न पूछा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा किन दो के मध्य कड़ी का कार्य करती है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक व उच्च शिक्षा के मध्य कौन कड़ी का कार्य करती है, माध्यमिक शिक्षा कड़ी का कार्य करती है। अब आपको पता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आपका कहां पर है मेरे प्यारे साथियों, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आपका है ये भाई बीकानेर में है, मैंने आपको बता चुका हूं ये सारी चीजें। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, कहां पर, बीकानेर में, ये लो भाई। चले अब बताओ किसी को कोई डाउट है क्या। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बीच साझा करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल जैसा मैं देख पा रहा हूं आप लगातार जुड़े हुए हमारे से। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो। सम फैक्ट्स, कुछ तथ्य जानने के प्रयास करेंगे जो लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों एक समिति आती है मेहरोत्रा समिति, उस मेहरोत्रा समिति की सिफारिश थी कि आपको एग्जाम में पूछा गया था कि एसआईआरटी होता है ना, जिसे आजकल आरएस एनसीईआरटी के तर्ज पर आरएससीआरटी कर दिया गया, ठीक है। एसआईआरटी को बदलकर हम क्या कर दिया गया, एनसीईआरटी होता है वो नेशनल होता है, यहाँ पर आरएस कर दिया गया उसको, ठीक है, आरएसईआरटी, ठीक है। चलो मेरे प्यारे साथियों अब मैं बात कर रहा था मेहरोत्रा समिति, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर प्यारे साथियों 11 नवंबर को, ठीक है, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश आती है भाई, मेहरोत्रा समिति आती है, ध्यान रखना, अच्छा सवाल है। वो समिति सिफारिश करती है 11 नवंबर 1978 को, ठीक है, कि SIERT इसकी स्थापना कहां पर की जाए, उदयपुर में की जाए। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेहरोत्रा समिति किस समिति की सिफारिश पर SIERT उदयपुर में स्थापना की गई। 11 नवंबर 1978 को मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर SIERT की स्थापना की गई। मेरे प्यारे साथियों आपको पता है अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, NCERT के तर्ज पर मेरे प्यारे साथियों इसका कर दिया गया NCERT। तो ये हो गया भाई RSCERT, ठीक है ना,
CERT कर दिया गया, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे साथियों अगला फैक्ट आपके बीच है, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है, छपेगा पेपर में। तो वो क्या है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, उसका अध्यक्ष राजस्थान सरकार के द्वारा मनोनीत होता है मेरे प्यारे साथियों। और आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का स्ट्रक्चर जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जानो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होता है, आप लोगों को पता है, रीट का पिछला पेपर के चक्कर में काफी चर्चा में रहे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है प्यारे साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा इसका क्या किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा इसको मनोनीत किया जाता है, ठीक है। यहां से लिख लो मनोनीत। राजस्थान सरकार के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है। अब मेरे प्यारे साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यकाल होता है, यहां पर कार्यकाल 3 वर्ष का ही होता है। जो अध्यक्ष बनता है ना, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अब 3 वर्ष का हो गया तो इसकी 41+1 इसमें जो स्ट्रक्चर होता है 41+1 का होता है, यानी एक अध्यक्ष सहित कुल 42 सदस्य होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे अध्यक्ष सहित कितने, तो 42, और अध्यक्ष के अलावा तो मेरे प्यारे साथियों 41 हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बताओ। चलो बहुत शानदार शानदार। एक फैक्ट और जानने का प्रयास करो मेरे प्यारे साथियों। एक कमेटी आती है, उस कमेटी का नाम था मेरे प्यारे साथियों हंटोंग कमेटी। क्या है भाई? हंटोंग कमेटी। हंटोंग कमेटी क्या कहती है भाई? ये कमेटी काफी इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग हल्के में मत लेना। ये क्या कहती है? ये पहली कमेटी थी मेरे प्यारे साथियों, हंटोंग कमेटी पहली कमेटी थी कि प्राथमिक कक्षाओं के जो शिक्षक है ना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की अनुशंसा करती है। कौन सी कमेटी करती है? हंटोंग कमेटी करती है प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों की प्रशिक्षण की अनुशंसा करती है, ठीक है। प्रशिक्षण की अनुशंसा करती है हंटोंग कमेटी। मेरे प्यारे साथियों ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा वीडियो के साथ। यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और मेरे प्यारे साथियों यहां तक हम लोग ये सारा कंटेंट कवर कर चुके हैं आपके बीच। तो मेरे प्यारे साथियों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, एक बार आप हम सब करके हम लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट सेशन के साथ, अगले पार्ट के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।